साथी हज़रात, आप सबकी इजाज़त से मैं सबसे पहले डॉक्टर सनाउल्लाह को खुशामदीद कहता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों का एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया और साथ ही सरदार मुहिबुल्लाह अल-कोज़ई और उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपनी कौम का सरदार होने की साथ एक कौम की सरबराह की हैसियत से जो खिदमत हैं वो भी हमारे कंधों पे रख दी और साथ ही हमारे दो और भी तीन मेंबरान थे, एक अब्दुल्ला अचकज़ई और एक ताहिर अचकज़ई और एक खाली नईमुल्ला और आयतुल्लाह मामा, ये भी तकरीबन 6 आदमी बनते हैं जो पख्तूनख्वा मीडिया पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए। जैसे आपको मालूम है कि इलेक्शन 2 दिन इनके लिए रहते हैं और पख्तूनख्वा मीडिया पार्टी का आइन और मंशूर इलेक्शनी आइन मंशूर जो ऐलान हो चुका है, उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि हम खिदमत में यकीन रखते हैं। वाकई क्वेटा शहर एक बहुत बड़े मसाइल में गंभीर मसाइल में घिरे हुए हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, पानी के लिए एक जामे मनसूबा की ज़रूरत है। जैसे पहले भी पख्तूनख्वा मीडिया पार्टी की 2013 में गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी पख्तूनख्वा मीडिया पार्टी की यहाँ पे हमारे एमपीज़ और महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पे मैंने आए तो उन्होंने क्वेटा शहर के लिए पानी के लिए जो यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी हद तक गिर चुकी थी तो उन्होंने 100 डैम मरकज़ से, जो कि मैंने था किला अब्दुल्ला से, तो उस वक्त 100 डैम हमने खाली क्वेटा शहर की पहाड़ों में 2013 से 18 तक हमने बना दिए, जो आपको मालूम है। और हल्क डैम और मांगी डैम, बरज अज़ीज़ खान डैम, इसके लिए 2013 की पीएसटीपी में ये हमने डाल दिए और इसके लिए महमूद खान की कोशिशों से 40 अरब रुपए जो है ना इसके लिए मुख्तस की गए और वो खर्च भी हो गए, डैम बन भी गए। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा हमारे फिर पश्तून बलूच सूबे में एक नेशनल हुकूमत बनेगी तो उसमें हमारी सबसे पहली तरजीह यही होगी कि हम क्वेटा शहर को इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत का ठंडा पानी हम पिला दें। और दूसरा मसला यहाँ पे ट्रैफिक का है, क्वेटा शहर में ड्रेनेज का है, सीवरेज का है, गैस का है, बिजली का है और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का निज़ाम का है। तो हमारी इंशाअल्लाह ताला हमारे इलेक्शनी कैंपेन का हिस्सा है कि हम क्वेटा शहर के लिए एक मास्टर प्लान लाएंगे और जो क्वेटा शहर की जो मसाइल हैं इन सब को हल करेंगे। और तीसरा मसला, सबसे बड़ा मसला हमारे नौजवानों का है, जो हमारी बेरोज़गारी है, नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं और इनकी नौजवानों के लिए हम छोटे लेवल पे हम इंडस्ट्री जोन और जो इंडस्ट्री छोटे लेवल पे हमारी इंडस्ट्री बनेगी, स्मॉल इंडस्ट्री की टाइप की बुनियाद पे जो दुनिया में मुतारिफ है, इस टाइप की हम यहाँ पे एक निज़ाम और सिस्टम मुतारिफ करें
تاکہ کم از کم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اپنے گھر پہ ملے. اور یہ متعدد جو مشکلات ہیں. تیسرا مسئلہ ہماری تعلیم کا ہے. جو ہمیں تعلیم نہیں ہے، جیسے ہماری صوبائی حکومت 2013 میں بنی تو اس میں ہم نے 7% سے 25% تک ہم ایجوکیشن اور 9% سے 27% تک ہیلتھ ہم اس وقت ہم PSDP لے گئے تھے، جو ایک بہت بڑی رقم تھی. اس میں بہت بڑا کام ہوا. یونیورسٹیاں بنی، کالجز بنے، یونیورسٹیاں کی کیمپس بنی. ہمارے ہر ضلع میں کالجز، لیڈیز اور جینٹس کی کالجز بنی. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ اربوں کے حساب سے ہوئی، کیونکہ وہ نیشنل حکومت تھی. تو اس لیے ہماری یہی ترجیح اس وقت بھی ہمارے صوبے میں یہی ترجیح ہوگی کہ ہم اس صوبے کو ترقی دیں، اس ملک کو ترقی دیں. ہمارے ملک میں جو ہمارا صوبہ ہے اس میں ہمارے کیپٹل ہے، کیپٹل کو ہم توجہ دے دیں. ہمارے سارے صوبے کی عوام سے اور سارے خصوصاً کوئٹہ کے عوام سے ہماری توقع بھی ہیں، گزارش بھی ہیں کہ وہ پشتونخوا ملیاں پارٹی کی جہاں پہ بھی ہمارے ممبر ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو ووٹ دے دیں. انشاءاللہ ہم جو ہمارے کوئٹہ شہر کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا ہے، اور یہاں پہ خصوصاً امن و امان کا مسئلہ ہے، جو خصوصاً 2013 میں 2018 تک امن و امان ایک مثالی تھا، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے ہم میڈیا کی جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ہمارے ساتھ کوشش کریں، 1-2 دن رہتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو عوام تک پہنچائیں، اور یہاں پہ بلا نسل، بلا زبان، بلا مذہب، ان سے بالاتر ہو کر کے ہم کوئٹہ شہر کی خدمت کریں گے. آپ لوگوں کی بہت مہربانی.